गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं भाई आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रवि मैथ क्लासेस में। जी, जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, HSSC बिग अपडेट CET 2025 को लेकर। ठीक है, बहुत से बच्चे लगातार बोल रहे थे सर CET के बारे में कुछ बताएं, CET कब होगा कब नहीं होगा, थोड़ा आइडिया इसकी जानकारी हमें दें। तो हम आज कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे कि CET की संभावना कब होने की है। ठीक है, एक प्रिडिक्शन होती है, ठीक है भाई, अनुमान होता है, अनुमानित। ठीक है, तो उस अनुमान के आधार पर आपको बताएंगे कि कब क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई 2025 CET कब हो, और फिर मेंस के लिए भी बच्चे तैयार बैठे हैं, क्योंकि बड़ी अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम हमारा प्री हो जाए, CET हो जाए, CET होने के बाद फिर हम मेंस लिखेंगे। ठीक है, हर कोई इतनी अच्छी तैयारी करके बैठा है कि बड़ी जल्दी से उनको नौकरी मिल जाए, बस, है ना। हर कोई चाहता भी है और अच्छी बात है चाहना भी। अब सबसे पहले आपको बताऊं कि भाई CET 2025 के बारे में आपको बताने की कोशिश हम करेंगे, क्या है क्या नहीं है। आज ही एक नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, उस नोटिफिकेशन का एक बार जिक्र कर लेते हैं। क्या नोटिफिकेशन है जी, यहाँ पे। ठीक है भाई, क्या नोटिफिकेशन आपके पास, देखो भाई, ये नोटिफिकेशन है आप सभी के पास। ठीक है, अब देखो, आज ही आया है ये। अब अप्रैल में हो पाएगा CET। ठीक है, ग्रुप C और ग्रुप D पर भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता CET का इंतजार कर रहे लाखों। ठीक है, अरे भाई कहाँ चले गए, वापिस आ जाए यार। ठीक है जी, इंतजार कर लाखों, निकाय चुनाव रोकना पड़ेगा। हरियाणा कर्मचारी की टीमों ने प्रदेश भर का दौरा कर परीक्षा केंद्रों का चयन किया, लेकिन 10वीं और 12वीं देखिए दे दिया भाई, 10वीं। ठीक है, इसने कह दिया, बार बार बिल्कुल साफ शब्दों में कह रखा, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी होने की वजह से CET की तारीख घोषित नहीं की जा रही। नगर निगम चुनाव और बोर्ड की परीक्षाओं की वजह से CET के इंतजार बढ़ सकता है। हरियाणा में 2 मार्च और 9 मार्च को शहरी निकाय चुनाव है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकतर जिलों में चुनाव आचार संहिता लगेगी। चुनाव आचार संहिता के दौरान अगर HSSC परीक्षा कार्यक्रम ऐलान करते तो विपक्ष दल इसका मुद्दा बना सकते हैं। पहले विधानसभा चुनाव के दौरान 25,000 भर्तियों की परीक्षाओं के परिणाम पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, क्लियर है भाई। अब आपको सीधी सी बात बताएं यहाँ पर कि भाई क्लियर बात है, जो इन्होंने मेंशन कर रखा है, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अप्रैल में हो पाएगा। ठीक है, और अप्रैल में कब रहेगा, 15 अप्रैल के बाद आपका CET रहेगा। 15 अप्रैल के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका CET रहेगा, 15 अप्रैल के बाद। ठीक है, 15 अप्रैल के बाद लगभग हमारा क्या CET रहेगा, आप सभी को बता दें, क्योंकि 4 या 5 अप्रैल तक तो बोर्ड के एग्जाम ही चलेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है हरियाणा बोर्ड के एग्जाम भी चलेंगे और CBSE बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे हैं, 15 तारीख से भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई और इस फरवरी के अंत तक, या फरवरी के अंत तक, या 15 फरवरी के बाद, या फरवरी के लास्ट तक आपका HSSC का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। HSSC का नोटिफिकेशन भी प्यारे बच्चों आपका जारी हो जाएगा। आप सभी को बता दूं, देखो भाई, सबसे पहले हर बच्चे को पता भी है कि पढ़ना क्या है क्या नहीं है। देखो CET अब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट बना है। इंपॉर्टेंट क्यों बना, क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा, क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा। सभी प्यारे बच्चों को पता है कि इस पूरे CET के अंदर हमें क्या मैथ का, रीजनिंग का, और मेरे दोस्त क्या इंग्लिश। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और क्या दोस्त यहाँ हिंदी, हिंदी आपका रहेगा, और क्या यहाँ पे कंप्यूटर, और क्या भाई ये GS हमारा रहेगा। GS के अंदर तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारी चीज हमारी आ जाती है। और एक तरफ अकेला कौन बैठा है, हरियाणा जीके 25% इसका योगदान रहेगा। हरियाणा जीके का 25% और 75% योगदान किसका रहेगा, बाकी इन सब्जेक्ट का रहेगा। अकेला 25% पे कौन बैठा है हमारा, कहीं ना कहीं क्या हरियाणा जीके बैठा है। और यहाँ मतलब क्या, मैथ, रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से बच्चा ग्रो करेगा, जहां से ग्रो करेगा। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीन बच्चे के तीन सब्जेक्ट बड़े अच्छे हो जाते हैं ना, उसको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ठीक है, आप सभी को बताऊं कि यहाँ पे आपको करना क्या है। CET आपको क्वालिफाई नहीं करना, आपको मेरिट में आना पड़ेगा। किसमें मेरिट में आना पड़ेगा भाई, यदि आप मेरिट में आ जाएंगे तो ही आपका काम चलेगा, तो ही आप मेंस के लिए बैठ पाएंगे। ठीक है जी, 7 गुना में आपको आना पड़ेगा।
और उसके लिए ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। जीएस में आप सभी को पता है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, दुनिया भर की क्लासेज यूट्यूब पे पड़ी है, मार्केट से बुक लो, लगातार मॉक टेस्ट लगाते रहे। बहुत जल्द हमारे इस चैनल पर, ठीक है, आपको जैसे डेली के पर डे के हिसाब से 50 क्वेश्चन किसके हरियाणा जीके कराए जाएंगे, मतलब एमसीक्यू, हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सिर्फ एक टेस्ट चलेगा, आप आंसर बताएंगे, हम आगे बढ़ाएंगे, आंसर बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। 50 हिंदी के, 50 किसके हरियाणा जीके के, 20 या 30 क्वेश्चन किसके रहेंगे, आपके इंग्लिश के रहेंगे। और मैथ और रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट है, मैं मैथ भी कराता हूँ, रीजनिंग भी कराता हूँ। शाम को डेली 9 बजे या 9:15 के करीब पहले मैथ की क्लास होती है, उसके बाद रीजनिंग की क्लास होती है। मैथ रीजनिंग तो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है, मैं आपको बताऊं कि जितना मैं मैथ और रीजनिंग कराऊंगा वो आपके हरियाणा के लिए सफिशिएंट है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा पीवाईक्यू सारा मैं आपको बता दूंगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ से सीईटी 2025 की तैयारी कर सकते हैं। सीईटी 2025 के लिए मैं यहाँ प्री की तैयारी नहीं, मैं सीधा मेंस की बात करूंगा। प्री तो आराम से कर जाएंगे, मेंस के लिए पूरी जान लगा के रखेंगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मैथ रीजनिंग में किसी बच्चों को समस्या आती है तो आप मेरे से जुड़े रवि मैथ क्लासेस पे, ठीक है जी, क्लियर। मैथ रीजनिंग मैं आपका हरियाणा सीईटी के लेवल का सारा कंप्लीट यूट्यूब पे फ्री में मैं आपको कराऊंगा, ठीक है जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जैसे ही नई अपडेट आएगी तो आपके साथ आएंगे, ठीक है जी, थैंक यू।